एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये सारे सिनोनिम्स एमसीक्यूज जो है पास्ट पेपर से ली गई है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देके दिस विल हेल्प यू इन द सिनोनिम्स वर्बल एबिलिटी। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब है रिच इनफ टू बाय थिंग्स फॉर द प्लेजर। वेल्थी अमीर को कहा जाता है, लाइक हैव अबंडेंस ऑफ वेल्थ और प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अमीर को कहा जाता है तो इट मीन दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन विच मीन वेल्थी। वेल्थी भी अमीर को कहा जाता है। एजुकेटेड नहीं है, लाइक एक बंदा एजुकेटेड है तो इट डजंट मीन दैट ही और शी मस्ट बी वेल्थी। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच मीन अमीर। The second MCQ is colloquy. Colloquy का मतलब है a large meeting to discuss something. A large meeting to discuss something. या आप इस तरह कह सकते हैं a large conversation. Conversation को भी कहा जाता है, in meeting को भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन में हमारे पास conversation अवेलेबल है, which mean colloquy. Colloquy in conversation में same meaning है, तो definitely this is the synonym of colloquy. Okay. The third MCQ is lucrative. lucrative आपने सुना होगा lucrative business, ऐसा बिजनेस जो नफा बख्श हो, which bringing a lot of money. तो exactly the same meaning of lucrative is bringing a lot of money. नफा बख्श को कहा जाता है। ए ऑप्शन इज क्यूरेटिव, हार्मफुल, प्रॉफिटेबल। तो डेफिनेटली द प्रॉफिटेबल इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉफिटेबल बिजनेस, नफा बख्श, ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन में आप देखें हार्मफुल। हार्मफुल मीन नुकसानदेह, तो इट मीन दैट हार्मफुल इज द एंटोनिम ऑफ द प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव। हार्मफुल जो है एंटोनिम बन गया एंड प्रॉफिटेबल सिनोनिम बन गया। डी ऑप्शन इज imperturbability. imperturbability या आप इसी तरह कह सकते हैं imperturbable. imperturbable is calm, incapable of being upset. एक ऐसा बंदा जो बहुत खुश मिजाज हो, जो आसानी से खफा नहीं होता, परेशान नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड calmness. खुश मिजाज बंदे को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज इफेक्टिवनेस, बी ऑप्शन इज calmness। तो डेफिनेटली calmness इज द सिनोनिम ऑफ imperturbability. ओके, खुश मिजाज को कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ MCQ इज a bit. A bit का मानी है to help someone, to assist someone, but to do something immoral, to encourage someone to do something immoral, illegal. Okay, no, तो हमारे पास जो है assist जो है करेक्ट ऑप्शन है। A bit जो है डिफरेंट वर्ड है from the help, from the assist, लेकिन यहाँ पर a bit जो मानी है to encourage someone in illegal work. Okay, गलत काम में किसी के हेल्प कर देना इस कॉल ए बिट। तो असिस्ट जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, विच मीन मदद करना। ओके, सिक्स्थ MCQ इज एनॉमली। Anomaly mean something which is unusual, something which is unexpected. Okay, like when something which is unexpected, definitely it's called irregularity. Like आपने expect नहीं किया एक ऐसा situation को and that's happened, so that would be called irregularity. तो यहाँ पर C option हमारे पास जो है correct option है, because the irregularity mean unexpected situation, anomaly mean unexpected, unusual situation. यहाँ पर A option जो हमारे पास है normal. Normal you can say that the antonym of the anomaly or irregularity. Okay, तो normal antonym हुआ और irregularity जो है ये synonym हुआ, which is the correct option of anomaly.
The seventh MCQs is abstruse. Abstruse का एक मानी ये है with something which is hard to understand, which is very complicated. आपने सुना होगा abstruse argument, एक ऐसा argument which is very complicated, which is very difficult to understand, लेकिन वो मानी यहाँ पर यूज नहीं होता. यहाँ पर कौन सा मानी यूज होती है? abstruse का सेकंड मीनिंग ये है सीक्रेट, हिडन, लाइक मख्फी को कहा जाता है, पुशीदा को कहा जाता है. ए ऑप्शन है शुवी. शुवी का मतलब दिखाना, तो डेफिनेटली दिस इज द एंटोनम. यहाँ पर एविडेंट, टू प्रूव समथिंग, स्किलफुल, इररिलेवेंट वर्ड्स है. कंसील्ड पर आ जाइए विच इज ई ऑप्शन एंड इट्स मीनिंग इज हिडन, सीक्रेट, like to hide something is called conceal. तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है मख्फी. एंड एब्स्ट्रूस का मानी भी है मख्फी, हिडन. यहाँ पर ए ऑप्शन जो है शुवी इज द एंटोनम ऑफ द एब्स्ट्रूस. D option 8 MCQs is vacuous. Vacuous का मतलब है completely lacking in intelligence. Someone who don't have idea, who don't have the intelligence is called vacuous. If someone don't have the intelligence, ideas, that's called stupid. Okay? Purposeless को कहा जाता है, lacking in idea को कहा जाता है. तो stupid and vacuous जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स है. 9th MCQs is pragmatic. Pragmatic mean based on the reality, हकीकी. ओके, प्रैक्टिकल. ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है विच मीन pragmatic. तो pragmatic एंड प्रैक्टिकल जो है एक दूसरे का सिनोनिम है. यहाँ पर सी ई ऑप्शन में आप देखें अनसर्टन. अनसर्टन इज द एंटोनम ऑफ द प्रैक्टिकल या pragmatic. ओके, तो हम सिनोनिम के साथ साथ जो है एंटोनिम्स भी डिस्कस करते हैं. 10 MCQs is probability. probability में मतलब है सच्चा, दियानत को कहा जाता है. लाइक अ वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग. ओके, अ वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग. प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पर आप देखें कि प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत सेम है, तो इसलिए ये दिया हुआ है फॉर द कंफ्यूजन. बी ऑप्शन जो है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का मतलब है सच्चा या दियानत को कहा जाता है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच मीन प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी एंड ऑनेस्टी एक दूसरे का सिनोनिम है एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 11th MCQs is mandatory. Mandatory. Mandatory mean threatening, धमकी देना, expressing or conveying threat. Okay, first option is managing, B option is moving, C option is threatening. threatening का मानी भी धमकी देना and mandatory का मानी भी है धमकी देना, expressing or conveying threat. तो C option जो है करेक्ट ऑप्शन है. 12th MCQs. टच स्टोन. टच स्टोन. टच स्टोन का मतलब है ये एक स्टैंडर्ड या एक क्राइटेरिया है बाय विच समथिंग इज जज्ड और रिकॉग्नाइज्ड. टच स्टोन मीन अ स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया बाय विच समथिंग इज जज्ड और रिकॉग्नाइज्ड. यहाँ पर हमारे पास जो है क्राइटेरिया अवेलेबल है, तो बी ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ. दिस मीन क्राइटेरिया. अगर क्राइटेरिया की जगह पर स्टैंडर्ड होता तो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, टच स्टोन आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर. ओके, यहाँ पर वेरी लाइक यहाँ पर दिया हुआ है वेरी हार्ड स्टोन, तो मोस्ट पीपल विल सेलेक्ट दिस वन, लेकिन ये गलत है.
13th MCQs इज एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर लोग एक दूसरे से नफरत करता हो, इन अनप्लीजेंट सिचुएशन इन विच द पीपल हेट और एंग्री टुवर्ड ईच अदर। तो एग्जैक्टली द सेम मीनिंग इज बेटर। बेटर का मानी भी ऐसा है, अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो हमारे पास बी ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है बेटर। ओके, 14th MCQ इज ब्रोक। ब्रोक का मानी है बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट समथिंग, लाइक टॉलरेट समथिंग या अलाउ समथिंग टिपिकली विच इज अपोजिशन। ओके, बर्दाश्त करने को कहा जाता है ब्रोक। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 15th MCQ is successant, which mean concise. Okay, to express something in a very short but clear way. आपने सुना होगा clear concise instruction, ऐसा instruction जो short भी हो, clear भी हो, understandable भी हो, complete idea के साथ हो, in short हो, a few words. Okay, तो that is called succinct or concise. तो A option जो है correct option है। 16th MCQs is refute. Refute mean to prove that a statement is false. Okay, you can also say to prove a person to be in error. अब दोनों सेंटेंस, दोनों मीनिंग को आप मिला के you can say to prove that something is wrong. Okay, तो A ऑप्शन है prove. तो prove तो बिल्कुल you can say that the antonym of the refute. B is the break, C is the disprove. तो disprove का मतलब भी exactly the same है, to prove that something is wrong, to prove that a statement is false, to prove that a person is to be in error. तो C option and refute जो है हमारे पास synonyms है, and prove जो है prove, यहाँ पर A option is the antonym of the refute. C option is the correct option. 17th MCQs is cognizant. Cognizant का मतलब है having a knowledge or awareness, बाखबर। Conscious को कहा जाता है, aware को कहा जाता है। Like you can say in the sentence, he was cognizant of the difficulty. Okay, तो aware मैंने यूज किया कि aware is also the meaning of the cognizant, बाखबर, conscious। तो definitely A option is the synonym of the cognizant. Okay, strict, lenient, ignore is not. 18th MCQs is rudimentary. Rudimentary mean basic principles को कहा जाता है, elementary को कहा जाता है rudimentary। तो यहाँ पर beloved, advanced, specialized ये तो बिल्कुल irrelevant है। तो B ऑप्शन को देके बेसिक या बेसिक प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्री, ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। तो यहाँ पर हमारे पास B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th MCQs is affront. Affront mean to insult someone or to make them shocked or angry. To insult someone, तौहीन करना, शर्मिंदा करना किसी को, affront. Okay, तो A option is stupidity, B is the intelligence, C is the praise. Praise is the antonym of the affront. क्योंकि प्रेस का मानी है तारीफ करना, affront का मानी है तौहीन करना। D ऑप्शन जो है इंसल्ट, which is exactly the synonym of the affront. Okay, D is the correct option. 20 MCQs is intrepid. Okay, intrepid means someone who is brave. Unafraid को कहा जाता है, fearless को कहा जाता है। तो afraid जो है ये तो एंटोनिम हो गया intrepid का। in brave बहादुर है, डरता नहीं है, he is fearless, unafraid, that is called intrepid or brave. तो brave is the synonym of the intrepid. Okay, B is the correct option. Next MCQs is
Ingenuous. Ingenuous mean someone who believes everything that the people tell them because they have not much experience in life. Like if someone don't have the experience in the life, so definitely that person is called the innocent. किसी को भी फॉलो कर देता है, किसी की बात को भी पर भी अमल कर देता है, तो that person is called the innocent or ingenuous. इस ingenuous का एंटोनिम क्या है? Clever, होशियार. Okay, the clever is the antonym of the ingenuous and innocent is the synonym of the ingenuous. 22 MCQs. Foresee. Okay, foresee का मतलब है पेश गो. To see or know something will happen in the future. आप exactly तो ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में ये होगा, that will be happen in the future. Definitely आप predict करोगे तो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन होती है. हमने पिछले MCQs में भी डिस्कस किया. तो प्रिडिक्शन हमारे पास जो है डी जो है करेक्ट ऑप्शन है. foresee या prediction. Okay, is the correct option. 23rd MCQs. Billy cause. Billy cause का मतलब है someone who is enjoying fighting or arguing. Okay, someone who is enjoying fighting or arguing, that person is called Billy cause, and that person is also called hostile. C option. Hostile person enjoying fighting, always threatening, always angry, so that is called hostile. तो hostile and Billy cause जो है एक दूसरे का सिनोनिम है. 24th MCQs is overhaul. Overhaul का मतलब है to repair something to work better. To repair something, and repair हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल है. तो repair जो है और overhaul जो है एक दूसरे का सिनोनिम है. ओके. 23rd MCQs. Regime का मतलब है a government to control a country. ओके, गवर्नमेंट को कहा जाता है government. C option is the correct option. Next MCQs is altercation. Altercation mean a heated or angry dispute. आप ये भी कह सकते हैं a noisy argument. आर्गुमेंट को भी आप कह सकते हैं. तो आर्गुमेंट हमारे पास पहले ऑप्शन में ही अवेलेबल है, तो आर्गुमेंट इज द सिनोनिम ऑफ द अल्टरकेशन. ओके. Next MCQ is 27. Remittance. Remittance mean a sum of money that you sent as a payment. Okay, सिर्फ में पेमेंट को भी कह सकते हैं. तो पेमेंट कौन सा है यहाँ पर? कनेक्शन, इनकम, अटेंडेंस इन पेमेंट. तो पेमेंट को कहा जाता है रेमिटेंस. ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQs is fiasco. Fiasco mean a complete and embarrassing failure. Embarrassing failure को कहा जाता है fiasco. तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है. ओके, fiasco is the synonym of the failure. 29th MCQs is frown. Frown का मतलब है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख ले, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा what is the meaning of frown. अब ये हैप्पी फेस है या एंग्री फेस है, तो that is called the frown. हमारे पास जो सी ऑप्शन है which is angry face is called the frown. Happy face is the antonym of the frown. Okay. Next MCQs is prerogative. Prerogative का मतलब है a right that a particular person or group has. A right, हक, हुकूक, that is called a right. तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है right is exactly the same meaning. तो right is the synonym of the prerogative. Okay. Next MCQs is eradicate. Eradicate का मतलब है to eliminate, to get rid of something completely. मिटाना, किसी चीज को मिटाना. That is called eradicate. यहाँ पर सी ऑप्शन आप देके eliminate.
Eliminate का मतलब भी है to get rid of something. For example, you can say a program is to eradicate polio. You can also say a program is to eliminate polio. तो दोनों का मीनिंग जो है सेम ही है. So the C option is the correct option. Eliminate is the synonym of the eradicate. 32 MCQs is renounce. Renounce का मतलब है तर्क करना, रिजेक्ट कर देना. तो रिजेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन है विच इज़ द सिनोनिम ऑफ द renounce. नेक्स्ट MCQs is daze. Daze का मतलब है someone who is unable to think clearly or understand what is happening around him or her. Okay, if she or he is unable to think clearly, so that person is called confused person. तो A ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है. डेज का आप डायरेक्टली भी मीनिंग कर सकते हो confused. 34th MCQs is commensurate. A option is continue, B is beginning, C is end and D is equivalent. Commensurate का मतलब है corresponding in size or degree or in proportion. इसका मानी ये भी कह सकते हैं equivalent equal को कहा जाता है, corresponding को कहा जाता है. अब equal, equivalent, corresponding, commensurate जो है एक दूसरे का सिनोनिम से. सो हमारे पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है. सम टाइम यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ होता है करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर इक्विवेलेंट, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Next MCQs is, and this is the last MCQs, liability. Liability mean responsibility. I am not liable, I am not responsible. You can say this. Responsibility का मतलब जिम्मेदार and liability का मतलब भी जिम्मेदार. So these were all the MCQs. ये 35 MCQs जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये सारे के सारे जो है पास्ट पेपर से आए. तो पेपर ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.